नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये खबर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, बहुत सेंसेशनल नहीं है, लेकिन ये खबर जो है ना, आज के किस तरह से परिवार हो गए हैं ना, निष्ठुर परिवार, जहां बेटे को फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसके बुजुर्ग पिता की क्या हालत है, आस पड़ोस के लोगों को, यहाँ तक कि पत्नी को नहीं फर्क पड़ रहा है कि उसका जो बूढ़ा आदमी है उसकी क्या हालत है और वो कहाँ है। यूपी के कानपुर की ये खबर जब आई है, जब से मेरे सामने, मैं एकदम हैरान हूं कि ये कैसे हो सकता है। 2 मंजिल का घर है, एक कानपुर के रावतपुर की ये घटना है। 4 दिन से ये पिता जो है, परिवार वालों का कहना है, गायब था। परिवार के लोग घर के बाहर बुजुर्ग को ढूंढ रहे हैं, 92 साल के एक आदमी को। ठीक है, 4 दिन बाद जब आज मोहल्ले में तेज बदबू फैली, तब लोगों ने इस बात की शिकायत पुलिस से की कि बहुत तेज बदबू आ रही, लग रहा है कुछ गड़बड़ है, और सामने वाले घर से बदबू आ रही। पुलिस आती है, पुलिस जो घर के वो था लड़का, उसको बुलाती है तो वो भी कहता हाँ बदबू तो आ रही है। अब इसके बाद जो नीचे के कमरे थे, उन कमरों को खोला जाता है। एक कमरे में 92 साल के एक बुजुर्ग की लाश सड़ी गली हालत में मिलती है। पूछा जाता है ये कौन है, तो लड़का कहता है ये तो हमारे पापा हैं, ये तो 4 दिन से लापता थे और घर के अंदर ही है, हमको तो पता ही नहीं चला। अब मैं ये आरोप नहीं लगा रहा कि उन्होंने कुछ किया, नहीं किया होगा, करने की जरूरत क्या है। 92 साल के आदमी को उम्र ही इतनी खतरनाक है कि अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। 4 दिन से, अब उनसे ये पूछ रहा है आपको पता नहीं चला कि पिताजी यहाँ पे, तो कहने लगे दरअसल क्या है ना कि पिताजी ज्यादा हम लोगों से मतलब नहीं रखते थे, हम लोग ऊपर के फ्लोर में रहते थे और ये पिताजी जो है नीचे रहते थे। 92 साल का एक आदमी मतलब नहीं रख रहा है, तो बच्चों ने भी कहा ठीक है जाओ, मतलब ना रखो, मरो या जियो हमको क्या। और 4 दिन उस आदमी की लाश सड़ गई, जिसने अपनी जिंदगी के कई साल अपने बच्चों, अपनी पत्नी और अपने जो भी परिवार को संभालने में अपनी मेहनत की कमाई खपा दी। 4 दिन तक उसकी लाश सड़ती रही और किसी ने उसकी सुध नहीं ली। बच्चा कह रहा है हमने तो पिताजी के लापता होने की शिकायत दर्ज करा दी थी थाने में जाके, और हमको लगा था वो कहीं चले गए। यकीन आपको लग रहा है कि ये सब बहुत साधारण सी बात है। किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसी ने मारा नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है किसी ने कुछ किया ही नहीं। एक बुजुर्ग आदमी कमरे के अंदर बंद रहकर इस भीषण गर्मी में, जहां पर आप पंखा कूलर लगा ले, यहां तक कि एसी तक कब फेल हो जा रहा है, ऊपर हालत है, वैसा में एक बुजुर्ग आदमी, 92 साल का आदमी, एक घर के कमरे को अंदर से बंद करके 4 दिन से वो है। और घर वाले कह रहे हैं हमने पूरा घर देखा था लेकिन हमको मिले नहीं, हमको लगा कहीं चले गए हैं, और अब पता चल रहा वो तो यहां अंदर थे, हमसे मतलब रखते नहीं थे। इस घटना ने मुझे हैरान कर दिया। ये कोई बड़ी क्राइम की घटना नहीं है। आप देखते होंगे मैं हमेशा एकदम बड़ी गुनाह खबरें लाता हूं, लेकिन ये खबर नहीं तो ना हमको दिल से झकझोरा, हमको मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि नीचे वाले यानी ग्राउंड फ्लोर में एक पिता रह रहा हो और बेटा ये कह रहा है कि दरअसल हमारे पिताजी जो है हम लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, बोलते नहीं थे, ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, अपने में रहते थे, तो हम लोगों ने उनसे कम मतलब रख दिया। और 4 दिन तक उसकी लाश बेचारे की सड़ती रही, जिसने अपना तन मन खपा दिया अपने परिवार के लिए। ये सरकारी उसका जो है रिटायर्ड था। यकीन मानिए मैं कहता हूं आज भी इसकी पेंशन आती होगी, जो पेंशन इस महीने की आई होगी, ये पेंशन जो है परिवार के लोग उस पेंशन से पैसा खाते होंगे, लेकिन इस बुजुर्ग की चिंता नहीं थी। पिताजी बोलते नहीं थे तो हम मतलब नहीं रखते थे, लेकिन पिताजी के पैसे से, पिताजी की जमीन से, पिताजी के हर चीज से मतलब था। बस पिताजी मतलब नहीं रख रहे थे तो उनसे हमने मतलब रखना बंद कर दिया था, क्योंकि पिताजी हो गए थे बूढ़े। अब बूढ़े आदमी को, 92-93 साल के आदमी को लेके इधर उधर करना बड़ा मुश्किल होता है। आदमी कहता नहीं अरे यार इससे अच्छा तो मर ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो मरने के लिए छोड़ दिया गया।
एक पिता जो पूरी जिंदगी अपने बच्चों की खुशियों के लिए मेहनत करता है, अपने सपनों को पीछे छोड़कर परिवार का भविष्य संवारता है, बच्चों को चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, पढ़ाता है, बड़ा करता है, हर मौसम की मार झेलता है, लेकिन अपने परिवार को सुरक्षित रखता है। हर मुश्किल में बेटा कभी मुश्किल में आएगा तो कौन खड़ा है? पिता खड़ा है। बेटी कभी मुश्किल में आएगी तो कौन खड़ा है? पिता खड़ा है। पत्नी को मुश्किल है तो कौन खड़ा है? एक पति खड़ा है। सबसे पहले अगर कोई वार आएगा तो वो झेलता है, कोई मुसीबत आएगी तो वो झेलेगा, उसके बाद उससे होकर ही कोई मुश्किल समस्या होगी वो परिवार तक पहुंचेगी, वरना सबसे पहले वो ढाल बनकर अपने परिवार के लिए खड़ा रहता है। कानपुर की ये घटना जो है सिर्फ मौत की खबर नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो हर परिवार से जवाब मांगती है। 92 साल के ई बख्श सिंह, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा परिवार और जिम्मेदारियों को निभाने में बिताया, उनकी मौत के कई दिन तक उनका शव उसी घर में पड़ा रहा। आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ एक दुखद संयोग था या फिर हमारे समाज में बढ़ती दूरियों की एक दर्दनाक तस्वीर? हम आपको अपनी इस खबर में पहले हम पूरी खबर बताते हैं, फिर हम दिल की बात करेंगे। सबसे बड़ी बात ना, आजकल के लोगों को लगता है कि वो कभी बूढ़े नहीं होंगे और ये भूल जाते हैं ये वक्त का पहिया है। आज तुमको लग रहा है कि यार ये चले जाएं, कल तुम्हारे बारे में भी तुम्हारा बेटा यही सोचेगा, तब तुमको तकलीफ होगी कि यार हमारा बेटा, हमने जिसके लिए इतना सब किया वो हमारे लिए ये देखो सोच रहा है, तब बुरा लगेगा। लेकिन आज तुमको बुरा नहीं लग रहा है। 92 साल का एक आदमी किस तरह से इस गर्मी में एक कमरे के अंदर बंद होते हुए मरा होगा, सोचो। उसकी बॉडी की हालत इतनी भयंकर थी, सड़ चुकी थी बॉडी। लोग जो थे आस पड़ोस के, देखियो आप दरोगा को देख रहे होंगे, मुंह ढके हुए हैं और कितनी दूर खड़े हैं, तब ये लाश की हालत है, कितनी तेज बदबू आ रही। वहीं हाफ पैंट पहने हुए, बॉक्सर पहने हुए, शर्ट पहने हुए, वहां पर लड़की, उस बाप का बेटा भी खड़ा है। उससे चेहरे से मुझे तो नहीं लग रहा कोई उसे दुख है। क्यों दुख होगा? 92-93 साल का हो गया होगा। जाए यार, खो करते रहते थे, ये है वो है। चलिए अब हम आपको पूरी खबर बताते हैं, पहले फिर हम लोग बात करते हैं। ये खबर जो है, हमने जैसा कि बताया, ये खबर जो है कानपुर के रावतपुर की है। कानपुर जिला रावतपुर मशहूर है, सब कोई जानता होंगे। रावतपुर में एक आनंद नगर है। इसी आनंद नगर में 92 साल के ई बख्श शायद ये पहले हिंदू थे, लेकिन हाल में लगता है कि इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। इनका अब नाम जो था इमैनुअल बख्श सिंह था नाम। उम्र करीब 92 साल थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी गन फैक्ट्री, जो कानपुर के लोग हैं वो सब जानते हैं, गन फैक्ट्री यानी सरकारी नौकरी, उसके रिटायर्ड थे। साल 2003 में इमैनुअल बख्श सिंह जो हैं रिटायर हुए थे। उनकी पत्नी आफरीन ईसाई समुदाय से हैं। परिवार में बेटा है अनुराग। अब देखिए, एक भरा पूरा परिवार है। परिवार में कौन था? बेटा अनुराग, बहू प्रगति। अनुराग के 2 बेटे, इसके अलावा 2 बेटियां भी हैं, बेटी शिप्रा और बहन अलका। यानी एक भरा पूरा परिवार। टोटल 4 बच्चे, पति पत्नी और इमैनुअल की पत्नी, यानी 7 लोगों का परिवार था। अब ये 7 लोग, सब लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। नीचे के फ्लोर पर आप देख रहे हो कमरा कैसा बना हुआ। कमरा क्या है? जिस तरह के लोग दुकान नहीं निकालते बाहर, उस तरह का ये कमरा था। 4 बाहर नीचे बताते हैं कमरे हैं। कहते हैं कि हाँ, शिप्रा जो है उसकी शादी, शायद शिप्रा इनकी बेटी थी, पता नहीं अब। हाँ, शिप्रा और बहन अलका। शिप्रा की शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में थी, जबकि अलका जो है इसी घर में रहती। ई बख्श का 2 मंजिला मकान है। घर के निचले हिस्से में 4 कमरे बने हुए हैं बाहर साइड में। नीचे के कमरे में ई बख्श बताते हैं अकेले रहते थे। वहीं बाकी का पूरा परिवार, सब लोग जो है ऊपर रहता था। ठीक, अब गन फैक्ट्री में काम करते होंगे, 30-40 हज़ार रुपए की पेंशन तो आती ही होगी। 2003 में रिटायर हुए हैं,
तब भी हम मान लेते हैं कि कम से कम नहीं तो 25,000 30,000 तो कहीं नहीं गए, इतने तो पेंशन आती होगी। ठीक, अब जो परिजनों के मुताबिक है, परिजनों के मुताबिक जो है ई बख्श जो है मंगलवार को, यानी 9 तारीख मान लेते हैं, मंगलवार को अचानक लापता हो गए। उनकी काफी तलाश की गई, उनके भाई के घर भी जाकर पूछा गया तो पता चला वहां पर भी नहीं आए। लेकिन जब उनका कुछ पता नहीं चला तो ई बख्श का जो बेटा है अनुराग, उसने बताया कि 9 जून को जब पिता घर पर नहीं दिखाई दिए तो हमें लगा कहीं चले गए होंगे टहलते घूमते, तो हमने उनको हर जगह ढूंढने की कोशिश की। जो उनके भाई हैं यानी चाचा जी हैं, उनके यहाँ भी जाके देखा तो पता चला वहां पर भी नहीं है। इसके बाद 9 जून जो है वो बताता है कि अक्सर पिताजी को अकेले रहने की आदत रहती थी और अपना नीचे ही रहते थे, हम लोग ऊपर रहते थे। 9 जून के जो है जब उन्होंने कब नोटिस किया कि पिता नहीं है, तो उन्होंने देखा कि 9 जून की शाम को जो है गेट खुला हुआ था, तो ऐसे में उन्हें लगा कि वो शायद कहीं चले गए। अब उन्हें आसपास जाकर सब जगह देखा तो उन्हें कहीं नहीं मिले। वहीं जो चारों कमरे नीचे के थे वो चारों कमरे बंद थे। 10 जून तक जब पिता नहीं मिले तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जाकर रावतपुर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी कि भी हमारे पिता जो हैं इमैनुअल बख्श सिंह जो हैं वो लापता हैं। पुलिस ने कहा ठीक है। अच्छा, बुजुर्ग लोग जो हैं, माफ करना, इस उम्र में अक्सर उनकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग आपके यहाँ अगर बुजुर्ग पिता होंगे तो हमने जैसे हमारे बाबा को देखा कि वो कई बार निकल जाते थे और भूल जाते थे, तो और अब कहाँ चले गए पता नहीं, फिर उनको ढूंढ ढूंढ के लेके आया जाता था। ठीक है, अपने मन से कहीं, अब लोग अपने काम धाम में लगे, इस दौरान वो कहीं चले गए, तो यहाँ पर भी हम मान सकते हो गया। ठीक, 10 जून को इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी जाके कि हमारे पिताजी लापता है। पुलिस ने भी कहा ठीक भाई खोजेंगे। इस दौरान जो है 11 जून को घर के आसपास जो है हल्की सी बदबू आने लगी। अब इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है तो आप समझ सकते हैं अगर कोई एक बंद कमरे के अंदर किसी की डेथ हो जाएगी तो क्या हालत होगा। वो एकदम भट्टी के अंदर जैसे हालत है वैसी हो जाएगी। बदबू आने लगी। शुरुआत में लोगों को लगा कुछ कोई जानवर वानवर मरा हुआ कहीं पर, इस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन शुक्रवार को जब ये बदबू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब यानी आज सुबह जब लोगों को लगा यार ये बदबू बहुत ही भयंकर आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे सड़ा मांस सा, और असहनीय हो गई। लोग जो ये इमैनुअल वाला घर है इसके आसपास से गुजर नहीं पा रहे थे, तो लोगों ने जो है तुरंत ही इस बात की डायल 112 पर फ़ोन किया और कहा कि ऐसा है कि मोहल्ले में तेज बदबू आ रही, लग रहा है कुछ गड़बड़ है, और जो हमारे घर के सामने का घर है उसी में कुछ गड़बड़ हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घर के निचले हिस्से में एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। अब दरवाजा कहाँ से बंद था? अंदर से बंद था, बाहर से नहीं बंद था, अंदर से बंद था। इस चीज़ को नोट कीजिएगा। जबकि बेटे ने क्या कहा था, हमने सब घर देख लिए, सब दरवाजे बंद थे, लेकिन किसी दरवाजे को खोल के नहीं देखा। लग तो यही रहा है, अगर खोल के देखते तो पिताजी दिख जाते, लेकिन नहीं देखा। अंदर से बंद था, लेकिन इस तरह से बंद था कि उसको पुलिस ने हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा खुल गया आराम से। अब जब दरवाजा खुले हुआ है, जैसे ही दरवाजा खुला इतनी तेज बदबू आई कि वहां पर खड़ा रहना मुश्किल था। तुरंत सब पुलिस वालों ने किसी तरह से अपने नाक वाक में सब बांधा। इसके बाद शव को निकाला गया तो अनुराग जी को बुलाया गया, भाई आइए, आपके घर में ये कौन है? अनुराग ने कहा अरे ये तो हमारे पिताजी हैं जो 9 तारीख से लापता थे, हम तो इन्हें बाहर बाहर खोज रहे थे। बताओ, लाश घर के अंदर पड़ी है, वो बाहर बाहर सब जगह। पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी कि हमारे पिताजी जो हैं वो गायब है। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, और खास बात, शव नग्न हालत में था, कपड़े नहीं थे शरीर पर, नग्न हालत में था और बुरी तरह से शव सड़ गल चुका था। ऐसा लग रहा था कि 3-9 जब से मेरे ख्याल से 9 तारीख है तो 12 तारीख हो रही, तो 3 से 4 दिन हो रहे थे, तो लास्ट की कंडीशन वही थी कि 3-4 दिन पहले ही मौत हुई। पुलिस ने जो है शव को बाहर निकाला, अब उसको कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम किया। मौके पर पहुंची तो पुलिस ने इस चीज़ को नोटिस किया कि जो कमरे का दरवाज़ा है वो अंदर से उड़का हुआ था या बंद नहीं था, और शुरुआती तौर पर यही लग रहा है जिस तरह से लाश की कंडीशन है कि 3-4 दिन पहले ही लाश की जब मौत हुई है। इसके अलावा शरीर पर कपड़े नहीं थे,
चूंकि हो सकता हो, चूंकि गर्मी भयंकर पड़ रही हो तो उन्होंने कपड़े उतार दिए हों, लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई तो मौत भी होगी। अक्सर बुजुर्गों की मौत या तो ज़्यादा गर्मी पड़ने पर होती है या ज़्यादा ठंड पड़ने पर ही मिलती है। बहरहाल अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही। परिजन जो हैं या बेटा हैं या जो पत्नी है, ई बख्श की जो पत्नी है, उनको भी एक तरीके से कहें इस बात का नहीं पता चल पाया कि उनके पति कहाँ हैं। उन्होंने भी, जो बेटा अलग था कि हाँ हमने तो रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वही उन्होंने भी मान लिया। अब पुलिस ने क्या कहा, पहले हम उस पर बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं कि क्या आपको लग रहा है कि सब जितना दिख रहा है सिंपल सा उतना ही है या इसके पीछे कुछ कहानी हो सकती है। हम नहीं मानते, हम ये नहीं मानते कि बेटे ने ये देखो यही बेटा है, आप दिख रहा होगा पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, ये भी खुद बूढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे। पुलिस ने क्या कहा पहले वो सुनिए। आज दिनांक 12 जून 2026 को थाना रावतपुर में पीआरवी के माध्यम से सूचना मिलती है कि थाना क्षेत्र के रहने वाले इमैनुअल बख्श सिंह, जो अपने ही घर में मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, सूचना पाकर के तत्काल मौके पुलिस पहुंचती है तो प्रारंभिक जानकारी में पता चलता है कि मकान के ऊपरी हिस्सा में इमैनुअल बख्श सिंह की पत्नी और बेटे रहते थे। निचले हिस्से में वो रहते थे, जो पत्नी और बच्चों से कम संबंध रखते थे और 2-3 दिन से वो देखे नहीं गए थे। आज अपने कमरे में, जो कि अंदर से बंद था, मृत अवस्था में पाए गए। सूचना पाकर के तत्काल मौके पे पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम पहुंचती है। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम में भेज दी गई है। आगे अन्य पक्षों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो अब हम बात करते, पूरा घटनाक्रम हो गया, शव कब्जे में लेकर चले गए। बेटे से पूछताछ हुई तो बेटा कह रहा है हमको नहीं पता, हमको लगा तो वो तो है नहीं घर पर, हमने देखा था तो घर पर नहीं दिखे थे, और अब कैसे यहाँ पर आ गए हमें समझ में नहीं आ रहा, हमने तो कमरे की जांच की थी। पत्नी कह रही हमें भी नहीं पता, बेटे ने जो बताया वही सही है। अब मुझे देखो ये नहीं लग रहा है कि इन्होंने कुछ किया, बेटे को ने कुछ किया, नहीं किया, करने की ज़रूरत भी नहीं है। 92-93 साल की उम्र है, बस उन्हें अकेला ही छोड़ देना काफ़ी, अपने आप ही घुट-पिट के मर जाएंगे। मारने की क्या जरूरत। जो आदमी उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच चुका हो, जहां जिसके लिए कब कौन सी सांस उसके लिए आखिरी सांस हो जाए पता नहीं, ऐसे आदमी को बस अकेला आप इस गर्मी में एक कमरे में वो बंद हो जाए तो वही उसके लिए अपने आप कब्रगाह बन जानी है। मुझे समझ में नहीं आता, ये कह रहे हैं कि हमारे पिताजी ज़्यादा हम लोगों से मतलब नहीं रखते। कहते हैं कि बुढ़ापा और बचपन एक जैसा होता है। अगर अभी इनका बेटा, मान लीजिए मैं मानता हूँ छोटा बेटा हो, वो कहे पापा, कहता है ना, कह देते हैं ना बच्चे कि पापा हमको तुमसे बात नहीं करनी, तो क्या ये अपने बच्चे को छोड़ देंगे? आपका बच्चा अगर आपसे गुस्से में आकर कहते पापा हमसे बात मत करो, तो आप अपने बच्चे को छोड़ दोगे कि हाँ ठीक है अब हम तुमसे मतलब नहीं रखेंगे? बुढ़ापे में जिस तरह छोटे में बच्चे कई बार चिड़चिड़े होते हैं, उसी तरह बुढ़ापे में बुजुर्ग भी कई बार जो होते हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। कहा जाता है कि बुढ़ापा बचपन एक बराबर आ जाता है। किस बात पर आपके पिताजी आपसे नाराज हो जाएं, आपको डांट दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको ये चीज़ फर्क समझनी पड़ती है। जैसे आपका बच्चा, छोटा बच्चा, मेरा बेटा है 4 साल का है, वो आके कभी कभी खेलते खेलते मुझे ऐसे मार देता है जोर से, तो क्या मैं उसको पीट दूं? ना, मैं उसकी शैतानियों पर हंसता हूं कि यार इसको नहीं, ये है कि ये नहीं करना चाहिए। अभी वो तो मस्त छोटा है, उसको पता नहीं। बुढ़ापा भी कुछ कुछ इसी तरह से हो जाता है कि किस बात पर बुजुर्ग पिता आपसे नाराज हो जाए आपको नहीं पता। हो सकता है वो इसी बात से नाराज हो कि आप उससे बात नहीं कर रहे, आप उसके पास बैठते नहीं हो, बस खाना दे दिया, खाना खा लिया, पिताजी हो गए, पिताजी अब सो रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, किसी कोई चिंता ही नहीं। बुजुर्ग भी चाहता है कि उसके पास लोग बैठे, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर जो पिताओं से दूरी बस काम भर की रहती। पापा पैसे दे दो, हाँ ले लिया, चले गए। पिताजी अकेले बैठे टीवी देख रहे हैं, नहीं बैठे, इधर बैठे, चले गए, बस बात खत्म। माँ से थोड़ा ज़्यादा बातचीत होती, लेकिन पिता से नहीं बात करती। यही तो फर्क हमें समझने की ज़रूरत होती है।
कि बुजुर्ग पिता है, अगर वो कह रहा है हमको मतलब नहीं, तो तुम कैसे उसको छोड़ सकते हो कि हमको तुमसे मतलब नहीं? अरे कम से कम ये तो सुध लो कि हाँ जिंदा हो कि मर चुका है वो। और तुम पूरा परिवार ऊपर हो चुके हो, ऊपर कमरे में रह रहे हो बढ़िया आराम से एसी कूलर लगा के, तुम्हारा बाप नीचे वाले कमरे में है, वो किस तरह कंडीशन में है पता नहीं तुमको। तुम कह रहे हो कि हम बाहर जाके ढूंढाए, और 4 कमरे हैं, मात्र 4 कमरे तुम्हारे पास। उन 4 कमरों में से तुमको पता है तुम्हारा पिताजी नीचे ही कमरों में रहता है, उसके अलावा कहीं नहीं जाता। तो कैसे ऐसा हो सकता है कि तुमने चारों कमरे खोजे और तुमको पिता नहीं मिला, और बाद में उसी कमरों में पिताजी की लाश मिल जाए? उड़ के तो आई नहीं होगी लाश। और 4 दिन से, जिस दिन से यानी तुम कह रहे हो लापता होने की बात, उसी दिन तुम्हारे पिता की मौत हुई है। तो ये कैसे कह सकते हो कि तुमने कमरे देखे? और तुम एक दिन बाद कंप्लेंट दर्ज कराने गए हो। 9 तारीख तुमने पूरा इंतजार किया है। मैं नहीं कह रहा हूं तुमने हत्या की या तुमने उनका हाथ भी लगाया, नहीं लगाया होगा, लेकिन तुमने ये, मुझे नहीं लगता कि मैं यकीन कर सकता हूं कि तुमने इस बात की चिंता भी की तुम्हारे पिताजी गए कहां। 92 साल का आदमी कहां चला जाएगा, कितना चल फिर लेगा? तुम 10 तारीख को जाके तुमने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन तुमने अपना घर ही नहीं देखा। और बहाना क्या है कि पिताजी मतलब नहीं रखते थे, ज्यादा बातचीत हम लोगों से करते नहीं थे। छोड़ दो अपने बच्चे को, वो भी तो कहता है पापा हमसे मत बोला करो। क्यों उसके पीछे पीछे घूमते रहते हो कि हाँ बेटा चोट ना लग जाए? कहाँ है बेटा? यार 10 मिनट हो गए दिखा नहीं। पिताजी नीचे पड़े हैं, पूरा दिन हो जा रहा है, सुबह शाम बस खाना दे रहे हो, लेकिन नहीं पूछ रहे हो जाके पिताजी क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उनकी पेंशन तो जरूर उठाते होगे, इतना 100% बोल रहा हूं। पेंशन आती होगी, पेंशन चेक किया जाए तो पेंशन पता चल जाएगा कि कौन इस्तेमाल करता है। बुजुर्ग तो अपने ऊपर नहीं इस्तेमाल करता होगा ना। 92 साल का आदमी क्या करेगा 20-25 हजार रुपए का? जाहिर सी बात है उनकी पत्नी जो है, जो अपने बेटे के साथ ऊपर रहती थी, वो इस्तेमाल करते हो। बताओ, पत्नी भी कहते हैं कि बुजुर्ग जब आदमी बूढ़ा हो जाता है उसका सबसे ज्यादा सहारा उसकी पत्नी होती है। यहां पर भी पत्नी जो है अपने बेटों के साथ ऊपर रह रही थी मस्त, पति बेचारा नीचे था। अरे पत्नी को तो चाहिए था कम से कम नीचे रहो अपने पति के साथ, कि तुमको पता है जब बूढ़ा है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, कहीं इधर उधर चले नहीं आए, तो कोई तो नीचे रहना चाहिए। कि इस बात का इंतजार करते थे किसी दिन चले जाएं तो ज्यादा अच्छा हो जाए। ये कोई हत्या नहीं है या कोई क्राइम नहीं है, कोई बहुत बड़ा सनसनीखेज नहीं है, लेकिन ये आजकल की कहानी आपको घर घर देखने को मिल जाती है। बुजुर्ग जैसे ही हो जाते हैं, जो जवान लोग हैं उनको लगने लगता है यार ये मर जाए तो ज्यादा ठीक, चले जाए भगवान। और ये चीज भूल जाते हैं कि धीरे धीरे वो भी उसी कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने यहाँ ना आदमियों में ये चीज का बहुत वो है कि उनको ये नहीं दिखता है कि हाँ आने वाला कल हमारा यही है। आज ये तरफ तरफ के मरे हैं, 4 दिन तक इनकी लाश सड़ती रही, किसी को कुछ पता नहीं चला, कल हमारे लिए भी यही दुर्गति दिखेगी। मतलब बेटा तो बेटा, पत्नी भी माशाअल्लाह। बताओ, अरे तुम्हारी शादी का मेन क्या है कि चलो हमने अपने बच्चों को बड़ा किया, अब बच्चे का परिवार हो गया, चलो बच्चा अपना परिवार संभाले। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तुम्हारा पति। तुम्हारे को अब इस उम्र में तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि एक पत्नी उसके साथ रहे, पति के साथ रहे, ताकि वो देखती तो रहे कि यार 92 साल की उम्र हो रही, कहीं अचानक से तबीयत न बिगड़ जाए। हमने जैसा कहे ना कि इस उम्र में तो कब कौन सी सांस आखिरी सांस बन जाए पता नहीं, और जब उनके पास कोई रहेगा ही नहीं तब कैसे किसी को पता चलेगा उनको हुआ क्या या कैसे उनकी मौत हो गई। तुम तो बढ़िया ऊपर वाले कमरे में बैठे हो, एसी चल रहा, पंखा चल रहा है, मस्त हो। हाँ अच्छा, शाम को खाना दे देना जाके खाना। अरे क्या खाएं थे, 92 साल की उम्र में क्या खाएंगे? 1 रोटी 2 रोटी, वो भी कहो ना खाएं गर्मी के मारे कि यार हटाओ नहीं खाएंगे, ना खाएं, भाड़ में जाए, भगवान उठा ले इसे।
और जब खुद बूढ़े हो जाते हैं और जब बेटा ख्याल नहीं रखता ना, तो दुनिया भर से शिकायत करेंगे, बताओ इस बेटे के लिए हमने इतना कष्ट सहा और ये देखो बेटा इतना नालायक कि हमारा ध्यान नहीं रखता। अरे जब तुमने अपने बाप का नहीं ध्यान रखा तो तुम्हारा कोई कैसे ध्यान रखिए? बेटा भी तो देख रहा होगा, तुम्हारा बेटा देखता होगा ना कि हम लोग सब लोग यहाँ रहते हैं और दादा जो हैं वो नीचे कमरे में रहते हैं। तो यानी बुजुर्गों को यही हाल करना होता होगा, ये सोच रहा होगा वो बेटा कि हमारे परिवार में यही परंपरा है, बुजुर्गों को अकेले मरने दो और बाकी सब परिवार बैठ के खाना पीना खाओ। जबकि कहते हैं, जो लोग बोलते हैं, जो आप जो कहें विशेषज्ञों से बात करेंगे तो कहेंगे जैसे बचपन में ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा प्यार देने की ज़रूरत होती है, वही हाल बुजुर्ग जब वो आदमी हो जाता है तब उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि तब उसका शरीर, जैसे बचपन में शरीर काबू में नहीं रखता ना, छोटे बच्चों को देखिए ना, चलते चलते एकदम से गिर जाते हैं क्योंकि शरीर कांप रहा होता है। बचपन और बुढ़ापे में बस अंतर होता है कि उम्र के नंबर का। 4 साल तक आप बच्चे देखिए, उसको नहीं अंदाजा यहाँ खतरा है कि नहीं है। वही हाल कंडीशन जो होती है जब 70-80 साल का आदमी हो जाता है, तब उसको भी नहीं अंदाजा रह पाता कि यार ये हम कर रहे हैं कहीं गिर तो नहीं जाएंगे। हाथ कांपते हैं, पैर डगमगाते हैं, आंखों से साफ दिखता नहीं है, याददाश्त उतनी तेज रहती नहीं है। आप सोचो, सेम बचपन वाले लक्षण हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को कितनी केयर करते हैं कि उसके साथ साथ चलते रहते हैं, उसको कहीं अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन बुजुर्ग पिता जिसने सब कुछ अपना खपा दिया तुम्हारे लिए, पूरी जिंदगी मेहनत की और अपने बारे में सबसे आखिरी में सोचा, तुम्हारे लिए आखिरी सबसे पहले सोचा, उस बुजुर्ग पिता को तुमने, जब उसको जरूरत है, तुम्हारी साथ की जरूरत है कि तुम उसके पास बैठो, उसका थोड़ा सुनो, उससे बात करो, उससे देखो, उसको समझो, उसकी नजर बनो, उसके हाथ बनो, उसके पैर बनो, उसको संभालो। तब तुमने बस ये कह दिया कि पापा ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, पापा ज्यादा बोलते नहीं थे, उनको पसंद नहीं था हम लोगों का, तो तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। जाओ, 92 साल के हो, तुमको याद नहीं रहता, ये तुम्हारी समस्या। इतने साल तो याद रखा, अब क्यों नहीं याद रख रहे हो? हाथ कांप रहे, तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारी उम्र बड़ी, हम क्या करें? हम यहां अपना बच्चा देखें, अपना परिवार देखें, तुमको देखें। ये खबर ना हम सब के लिए है, जो हम लोग धीरे धीरे उम्र पे बढ़ रहे हैं, जिनको लगता है कि बुजुर्ग लोग हैं जो वो बोझ हैं। कई लोग कहते हैं अरे यार बहुत खटखटाते हैं, बहुत बोलते हैं, बक बक बक। अरे उन्होंने जिंदगी भर नहीं बोला, उन्होंने जिंदगी भर सिर्फ कमाया और तुमको दे दिया और तुम्हारी बात सुनते रहे। तो जब वो घर में बैठते हैं इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता। जिंदगी भर तो वो चुपचाप सिर्फ सुनते आए हैं। अब उनके दिल में कई बार बातें आती हैं, कोई चीज़ उन्हें नहीं खटक, अब वो तुम्हारी जनरेशन के नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो जिंदगी भर किया है उसकी वजह से उनके दिल में कई बातें हैं जो वो अब बोल देते हैं। तुमको बुरा लग जाता है कि हमारे बाप ने ऐसा हमको कह दिया। अरे वो अब तुम्हारे बाप नहीं रहेगा, अब समझ लो फिर से वो तुम्हारे बच्चे बन रहे हैं। जिस तरह से तुम कभी उनके बच्चे थे, आज वो तुम्हारे उस पे आ गए हैं, सहारे पर। कहते हैं ना कि बेटे को बुढ़ापे के लाठी मानते हैं, तो ये उम्र वही थी जहां तुम्हारी जरूरत उनको थी। वो तुमको दुत्कारे, तुमको भगाएं, तुमको गरियाएं, फिर भी तुमको मुस्कुरा कर उनके पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए थी, ताकि भगवान के पास वो जाएं तो कम से कम इस चीज को तो रहे कि हाँ एक उन्होंने अच्छी औलाद उनकी थी। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में सिर्फ हम अपना अपना करते रहते हैं, जिससे हमें फायदा मिले वो सब अच्छा। ये गन फैक्ट्री से रिटायर्ड थे, इनकी पेंशन मिलती होगी, उससे पूछे किसने लिया इनकी पेंशन को। जब बाप कह रहा हमसे मतलब मत रखो, हम से ज्यादा बातचीत, तो उनकी पेंशन को भी छोड़ देते। नहीं, हम तुम्हारे पेंशन से भी नहीं मतलब रखेंगे, तुम्हारे पैसे से भी मतलब नहीं रखेंगे, तुम्हारा घर भी नहीं चाहिए हमको, सब छोड़ दो। लेकिन बस कौन, अरे यार वहां पे बिस्तर में टॉयलेट कर देते हैं, बताओ इस उम्र में कोई ऐसा करता? अरे भैया उनको नहीं ध्यान रहता है। बेटा तुम्हारा जब छोटा था बिस्तर पे टॉयलेट कर देता था, उसी बिस्तर पे तुम सो जाते थे, तो बेटे की टॉयलेट बदबू नहीं लगती थी, लेकिन पिता की टॉयलेट बदबू लगती है।
क्योंकि अब तुमको लगता है वो बड़े हैं, जबकि सब जगह यही चीज है। आप किसी भी उसमें पढ़ लीजिए तो यही बात होती कि बुढ़ापा और बचपन सब एक जैसे हो जाते हैं। आप मिला के देख लो, हर एक आदत एक जैसी लगेगी। नहीं बता पाते हैं कि हमको लेटरिन आई है, हमको टॉयलेट जाना है, जब तक बताए तब तक हो जाती है। अब उसके लिए बहू मुंह बना रही है, अरे यार ये तो गिनवा दिए, हम क्या बताओ करें। अपने बच्चे की टॉयलेट साफ करने में बड़ी खुशी होती है कि लो अरे ये तो हमारे ऊपर टॉयलेट कर दिया, तब खुश रहें, क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो बच्चे की शरारत है। पिता बेचारे जो मजबूर हो चुके हैं, जिनकी बुद्धि कमजोर हो चुकी है, जिनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, जिनकी सोचने समझने की शक्ति अब उतनी नहीं रही, वो कर देते हैं तो घिनापन लगता है। क्या कहें, ये खबर बताने का हमारा कोई मकसद वो ऐसा नहीं था कि हम आपको ये दिखाएं कि देखो क्या, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम सब भी, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, आप भी बूढ़े होंगे और सब बूढ़े होंगे, लेकिन किसी की मौत इस तरह से नहीं होनी चाहिए, और खासकर उस शख्स की जिसका भरा पूरा परिवार हो। सोचो, नीचे कमरे में पिताजी की मौत हो जाती है और ऊपर के फ्लोर में पूरा 5-6 लोगों का परिवार रहता है, किसी को भनक तक नहीं लगती। इससे बड़ी या इससे दुर्गति क्या हो सकती है कि इस शख्स ने जिंदगी भर में क्या कमाया जो उसके परिवार को ही उसकी मौत के बारे में पता नहीं लग पाया, और या उसके परिवार को उससे कितना लगाव था, ये इस चीज से दिखती है। कम से कम ये हम चाहते हैं कि हमारी, या जब भी सबका बुढ़ापा आए, कम से कम इस तरह से तो मौत ना आए। परिवार, बेटे बेटी झूठे ही आंसू बहाएं, लेकिन आंसू उनको तकलीफ तो हो कि हमारा पिता गया जिसने हमें जिंदगी भर पाला पोसा, जिंदगी भर अपना खून का कतरा जो है हमारे लिए जलाया अपना। झूठा ही अफसोस कर देंगे, वो भी बहुत लगेगा, लेकिन इस तरह से नहीं कि 4 दिन तक लाश सड़ जाए और बाद में जो बेटा है वही अपना मुंह ढक के घूमे, ओ पिताजी मर गए, इस तरह से गए। बस भाई इतना ही है इस खबर पर, क्या हम खबर बताएं, बस खबर इतनी। अब आप समझो कि उनकी मौत हुई या उनको मरने दिया गया, या एक ये कहानी गढ़ी गई, बस। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, जो आपको सच दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से हमारा समाज बदल रहा है। नमस्कार।